हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है AKV स्टडी विद मी में। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में और पूरी वीडियो देख कर जाइएगा, एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम किस एग्जाम के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं BPSC के लिए और UPPSC के लिए, ठीक। तो इन दोनों ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर हो गया ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमारे सोर्सेज क्या होंगे। सर्वप्रथम इस पे फोकस करेंगे कि हमारा सोर्स क्या होगा करंट अफेयर का। उसमें मैं आपको 2-3 सोर्सेज बताती हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, और लगभग 2-3 अपवाद को छोड़ दिया जाए 4, तो मेरे सारे करंट अफेयर सही होते हैं। और इसको ही फॉलो करके मैंने अच्छे खासे मार्क्स, मैं कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती हूँ। तो मैं अपनी जर्नी का जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था। तो स्टार्ट करें। तो सोर्सेज में सबसे पहले हम देखेंगे मंथली मैगजीन कि हमारी मंथली मैगजीन कौन सी होगी। तो वो होगी ये क्रॉनिकल, समसामयिकी क्रॉनिकल। अब इसको पढ़ने का एक तरीका है। एक मंथली मैगजीन्स में सबसे पहले जो हमको ध्यान देना होता है, हमको सबसे पहले उसकी हेडिंग याद होनी चाहिए। उस मैगजीन में जितनी भी करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उसकी सारी हेडिंग याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा हमको सबसे इम्पोर्टेंट उस पर क्या ध्यान देना होता है। अगर वो किसी स्थान से रिलेटेड है तो उसका स्थान, अगर वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड है तो उसका मतलब वो व्यक्ति, अगर वो किसी डेट से रिलेटेड है तो वो डेट। फर्स्ट रीडिंग जब हम करेंगे तो हमको हेडिंग पे ध्यान देना है। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी, मतलब मैं मंथली मैगजीन अपना पढ़ती थी, तो मैं एक पेज का, एक जो A4 साइज का जो पेज आता है जिसपे हम आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ उस टाइप का पेज आता है। उस पर मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, उस जैसे मैगजीन का जो होता था उस उतने ही पूरे पेज में छोटे छोटे, उसमें मैं पूरे 1 मंथ की मैगजीन का नोट्स बना लेती थी। अभी मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम के लिए बनाया था, तो अभी मैंने कोई प्री दिया नहीं, तो वो इधर उधर हो गया होगा। तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी कभी। आपको उसके मेन मेन हेडिंग लिखने हैं। महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण डेट हो गई, या ईयर हो गया। तो मंथली मैगजीन में सबसे पहले क्या है, पहली बात तुम्हारा सोर्स है मंथली मैगजीन का क्रॉनिकल। दूसरा, उसकी हमको सबसे इंपॉर्टेंट, हर जितने भी करंट अफेयर उसमें दिए सबकी हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग याद होने का मैं अभी आपको बताऊंगी कि बाद में वो आपके कैसे काम आती है। फिर दूसरा सोर्स है हमारा ये घटनासार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसको बिना पढ़े कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का लड़की इसके UPPSC के एग्ज़ाम में नहीं जाता, या फिर जो यूपी वाले हैं वो बिहार के एग्ज़ाम में भी इसको प्रेफर करते हैं। तो इस बुक का सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो ये आगे के 1 लाइनर्स हैं, ये डिवाइडेड है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार, गेम्स, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये डिवाइडेड है। ये जो बड़े करंट अफेयर्स होते हैं जो विस्तार से होते हैं उनका ये संक्षिप्त रूप है, 1 लाइनर है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, 1 लाइनर पढ़ना है। इसका 1 लाइनर पढ़ना है हमको सबसे पहले, ठीक। उसके बाद जब हम 1 लाइनर्स पढ़ लेते हैं तो हम इसके सार जो विस्तार से दिया होता है उस पर जाएंगे पढ़ने के लिए। इसको पढ़ने के बाद इसका एक मतलब मेरे पढ़ने का एक तरीका, जैसे मैं पढ़ती हूँ मैं वैसे आपको बताती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको इसमें संशोधन करके अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं राष्ट्रीय वाला 2 दिन पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वाला मैं 1 दिन पढ़ती हूँ। फिर आर्थिकी और पुरस्कार और खेल को भी मैं एक दिन पढ़ती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए। फिर समसामयिकी अर्धवार्षिकी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन। ये यहाँ से आप पेपर अगर देते होंगे, आप लोग अगर एग्जाम में अपीयर हुए हैं जितने भी बच्चे, वो समझ जाएंगे कि यहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ से भी रहता है बट यहाँ से तो रहता ही रहता है, ठीक। इसके बाद जो बचता है एक पुरस्कार वगैरह भी है, ठीक। लेकिन इसके बाद जो बचता है इसमें घटनासार में, वो है आर्थिकी, बजट, गेम, पुस्तक, दिवस और थीम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एंड में पढ़ते हैं। पहले एक बार जब हम क्विक एक रीडिंग लगाते हैं घटनासार की, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ध्यान से देखो। लेकिन जब हम दूसरी रीडिंग लगाएंगे तो उसके साथ हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आर्थिकी, बजट, गेम्स, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। घटनासार में एक और चीज़ है, इसमें बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी रहता है, ठीक है। देखिए यूपी, और बहुत अच्छा होता है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं।
और मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है। इसका वन लाइनर सुपर डुपर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बार मेरे कहने अनुसार पढ़ लीजिए। आपको मैं बता देती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको। फिर आती है हमारी ईयरली रामबाण मैगजीन दृष्टि। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कैसे पढ़ा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि ये आसानी से आपको याद हो जाएगी कब, जब आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर आप डेली अगर इसे 1 घंटा भी देते हैं, ठीक, फिर बाद में जब ये हाफ ईयरली आएगी तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने इसको 1 घंटा दिया हुआ था। फिर जब 1 साल बाद ये आएगी तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने इन दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ था, राइट। तो एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर नहीं होगा। तो मैंने बताया ना, कोई प्रेशर नहीं होगा। जब आप लास्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि आपने मंथली और हाफ ईयरली करंट अफेयर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आती है और बहुत जल्दी क्विक याद हो जाती है। आपको इसमें बहुत स्ट्रेस भी नहीं होता कि मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, नहीं। आप बहुत आराम से अलग सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं लास्ट मोमेंट पे जो आपके वीक एरियाज़ हैं, और इसको आप मंथली ही पढ़िए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर ख़त्म करने से बहुत बड़ा हेडेक ख़त्म हो जाता है करंट अफेयर्स का। और फिर धीरे धीरे आप इतनी ईजिली चीज़ों को याद कर लेते हैं, आपको लगता है वाह तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन वो आसानी नहीं होता, वो आपका मंथली हर महीने की मेहनत होती है। फिर आते हैं हम बीपीएससी पे। जितना मैंने बताया है ये सब बिहार में काम आता है। बिहार में इससे बाहर कुछ नहीं आता। बिहार स्पेशल करंट अफेयर के अलावा बिहार में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, इसी से सब आता है। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए जो हम पढ़ेंगे वो ये एडिटोरिया भी एवरग्रीन है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये मैं बताती हूँ। अगर जो ये प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं ये बहुत काम के हैं, ठीक। एक ये करंट अफेयर हो गया। तो घटना सार और इसको, इन दोनों को पढ़ने का तरीका अगर आपको जानना है, आपको नीचे कमेंट में ये लिखना पड़ेगा कि इनके हर एक टॉपिक को, जैसे मैंने ये आपको डिवाइड करके बताया ना, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं इनको कैसे पढ़ती हूँ, कैसे डिवाइड करके, कितने पेजेस में डिवाइड करके, किस तरह से मैं इनको पढ़ती हूँ, किस तरह से फॉलो करती हूँ, या मैं आपको ये बताऊँ कि मैं इसे कैसे पढ़ती हूँ, तो उसके लिए आप सभी को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि ये वीडियो उनके काम की है, तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको इस पे अदर तरीके की वीडियोस भी चाहिए। तो मैं करंट अफेयर की 1 2 3 सीरीज़ ला दूंगी जिसमें मैं सब डिटेल में बता दूंगी, मैं लिख कर बता दूंगी, नोट्स बना के बता दूंगी कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को तैयार करती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको अपने सोर्सेज बता दिए, मैंने आपको ये बता दिया कि मैं किस तरह से इनको पढ़ती हूँ और आपको कैसे इन पर क्या क्या ध्यान देना है। तो अगर आपको ये भी जानना है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ, इनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ, माइक्रो नोट्स कैसे बनाती हूँ, मैं कैसे इसको अच्छे से याद कर ले जाती हूँ, किस तरह से, किस टेक्निक से मैं याद करती हूँ, या किन किन चीज़ों में ट्रिक भी बना लेती हूँ अपने लिए, अगर ये सब जानना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी मैं इस पे मेहनत करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।